ट्रायल बैलेंस सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल। क्या बनाते हैं? सबसे पहले अगर कहीं काम उम करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद क्या बनता है? लेजर। और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब तीसरा स्टेप में हम लोग का बनता है। टीबी याद रखना। क्या? देखो बताओ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समझा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे, बैठ के बनाना। ठीक है ना, पहले पूरा हमको समझाने दो। क्या लिखता है? आफ्टर द पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इन द लेजर। जब हम लोग लेजर में, जर्नल से पूरा लेजर में जब हम लोग पूरा पोस्टिंग कर देते हैं, जैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं? जर्नल। जर्नल के बाद किस में लेके जाते हैं? लेजर। लेजर के बाद एक स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं। याद रखना, ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है, वैसे नीचे में भी लिख दिए हैं कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या है? स्टेटमेंट है, जो कि हम लोग लेजर का सारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस उसमें लिखते हैं। किसका? लेजर का। ठीक है ना, तो शॉर्टकट में हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या है? स्टेटमेंट है, जिसमें लेजर का सारा बैलेंस लिस्टेड रहता है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। ठीक है, मतलब लेजर इज, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट है, किसका? लेजर बैलेंस का। ठीक है, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना है लिख दिए नीचे में कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा विवरण है जिसमें किसी निश्चित डेट पर लेजर के सभी अकाउंट के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को एक जगह लिखा जाता है, और डेबिट और क्रेडिट टोटल क्या होता है? इक्वल है कि नहीं, ये हम लोग को पता चलता है। पता है इक्वल दोनों ट्राई, आगे फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे। ट्रायल बैलेंस ना दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस दोनों साइड क्या होना चाहिए? अगर इक्वल नहीं हुआ तो समझा तुम कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल गलती किया है। अर्थमेटिकल मतलब समझा, कहीं 100 लिख दिया तो कहीं 10 रुपये लिख दिया है। उल्टा ऐसे नहीं होता। हम तुम लोग एंट्री बताए थे ना, इससे देखो एंट्री होता है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो हम राम को 1000 रुपये दिए, लेकिन कैश अकाउंट में 100 रुपया लिख दिए, तो ऐसा कंडीशन में कभी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसका फीचर्स कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, हम अभी डायरेक्ट हम लोग अभी क्वेश्चन से बनाएंगे, ये तुम लोग को भेज देंगे, वैसे तुम लोग को पहले भी लिखा हुआ है, जिसका नहीं लिखा हुआ होगा वो लिखेगा। ट्रायल बैलेंस हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव अगर एमसीक्यू होता है तो एमसीक्यू आता है तो ये ला हमेशा आएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट। याद रखना, ये अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये अकाउंट नहीं, एक प्रकार का क्या? स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट मतलब उसमें सारा लिखा हुआ है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन मतलब समझा, रूल रेगुलेशन तो है लेकिन एक होता है ना कि अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है, सिर्फ लिस्ट है। और ये हमेशा पार्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। पार्टिकुलर डेट मतलब किसी खास डेट में। ठीक है ना, हमेशा नहीं। मोबाइल में भी भेज देंगे तुम लोग का, जितना दिख रहा है उतना देखो। और ये कहां से तो हम लोग स्टार्ट, हम लोग इसको बनाते कहां से है? लेजर बैलेंस से। सबसे पहले जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और इसका हमेशा टोटल डेबिट है वो इक्वल टू होना चाहिए किसका? टोटल क्रेडिट का। जितना का डेबिट होगा उतना का क्या होना चाहिए? क्रेडिट। और ये हम लोग बनाते हैं तो सिर्फ हम लोग को एक ही चीज पता चलता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब हम लोग जोड़ घटाव सही किए हैं कि नहीं, बस। और कुछ इसमें अगर हम एंट्री गलत भी लिख देंगे ना तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। सिर्फ अर्थमेटिकल पता चलता है कि हम लोग दोनों साइड सही लिखे हैं कि नहीं। और ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम लोग का क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट देखो सब। ठीक है, फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट कैसा रहेगा। यहाँ सुनो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पार्ट। देखो अब इतना डिजाइन तो लोग नहीं बना देना। ठीक है, इस तरह रहेगा। यहाँ पर हम लोग का क्या रहेगा? नेम ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट, नहीं तो पार्टिकुलर। तीनों में कुछ भी लिख सकता है, हेड ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट या पार्टिकुलर ऑफ पार्टिकुलरशिप। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। ठीक है ना, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। देखो याद रखना, एसेट्स, इसमें चार, देखो चार अकाउंट का पिलर है, जिस तरह घर पिलर पे खड़ा होता है ना, ठीक है, उसी तरह से अकाउंट भी चार पिलर है। ये चार पिलर हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एसेट्स, ठीक है, जिसका ओनर कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी एसेट्स जिसका ओनर कौन है? बिजनेस है। जैसे यहाँ पर जितना टॉपिक, जितना एसेट्स है, फैन, फर्नीचर, मालिक का मैं तो मेरा इसलिए एसेट्स हो गया। इसके बाद बताओ,
लाइबिलिटी मतलब हम्म लाइबिलिटी मतलब जो हम लोग किसी को देना, ई टू बी पेड इन फ्यूचर, अपना नहीं है। जैसे बैंक लोन, अभी आगे लिखवा देंगे एग्जाम्पल। जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर महाजन से अगर हम लोग सामान उधारी सामान लिए तो ज्यादातर यही होता है। क्रेडिटर, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिट, बिल्स पेबल, बस इससे ज्यादा नहीं हो। बैंक लोन, एक्सपेंसेस और इनकम। तो देखो यहाँ पे एसेट्स हमेशा डेबिट साइड जाएगा, और लाइबिलिटी रहेगा तो कहाँ जाएगा। हम देख लो फॉर्मेट, अच्छा समझो, यही याद रखना है, हमेशा एग्जाम में आता भी है। एसेट्स डेबिट साइड, लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस और इनकम क्रेडिट साइड, ठीक है। देखो ऊपर नहीं देखना है, यहाँ से देखो। ये तुम लोग एक बार लिखा भी, इसलिए टेंशन लेने वाला बात। देखो इसमें हम लिखा दिए एसेट्स क्या क्या होता है, जैसे कैश, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, बी आर, ये सब क्या होता है बताओ, एसेट्स। अब जैसे ही सब दिख गया तुरंत समझो ये एसेट्स है। एसेट्स मतलब उसका ओनरशिप किसके पास है, मालिक कौन है उसका, बिजनेस। गुडविल तो जान ही रहा क्या होता है, गुडविल का मतलब एसेट्स तो होता क्या है गुडविल मतलब, फेम, प्रसिद्धि, यही से ना बताए थे। मतलब फेमस होना, फेमस होने के कारण तुम जितना प्रॉफिट कमाएगा वो गुडविल, नाम बनाना। अरे गुडविल मतलब क्या होता बताओ। गुडविल का मतलब होता है नाम बनाने के कारण तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, नहीं तो कौन तुमको जानता है ना। सारा बहुत सारा कंपनी का देखता है, नाम नाम से ही हम लोग सामान खरीद लेते हैं। मान लो हम लोग कोई वॉशिंग मशीन खरीदने गए, कोई अच्छा कंपनी का नाम जिसका मतलब गुडविल है, तुरंत तुमको दिखाने लगता है ना, तो आराम से तुरंत पसंद, चलो है ना, हाँ सैमसंग का है, ठीक है, गोदरेज का है, ठीक है, इसका है, उसका है, जो भी है कंपनी जिसको तुम जानता है, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल सबसे बड़ा एसेट्स है, याद रखना, बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एसेट्स क्या है, गुडविल, ठीक है। और गुडविल खत्म तो बिजनेस खत्म, क्या। और अगर कैपिटल इज लॉस नथिंग इज लॉस बोला जाता है, कैपिटल इज लॉस नथिंग मतलब पूंजी अगर कोई कारण बस खत्म हो गया, कि मान लो हम कभी कहीं बाहर गए घूमने के लिए, एक सप्ताह बता के गए अमनाथ सबको सबको कि जा रहे हैं उधर, और पता चल गया, तो मान लो चोरी चमारियां हो गया एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि बता गए थे सबको, तो आएंगे तो देखेंगे नहीं सब सामान गायब है, ठीक है। तो आएंगे तो थोड़ा सा झटका तो लगेगा, लेकिन 1 लाख रुपया कुछ पैसा खर्चा करेंगे सब सामान आ जाएगा। तुम लोग को बोल देंगे ठीक है इतना दिन छुट्टी मार भी किया, 2 दिन और 2 दिन में सब नया नया सामान लगा देंगे एकदम चकाचक, फिर बिजनेस चलने लगेगा। तो लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, और क्या। लेकिन गुडविल लॉस ही जो मतलब सब, एवरीथिंग इज लॉस। नहीं सबका क्या, छोटा छोटा का इंश्योरेंस क्या करवाएंगे, ठीक है। सुनो यार इतना क्या बोले बताओ, कि अगर गुडविल लॉस मतलब एवरीथिंग इज लॉस। अब आएगा तुम आज आज 8 बजे, यहाँ तो उल्टा होता है, हम तुम लोग को 9 बजे बुलाते हैं तो तुम ही लोग 9:10 में आता है। दूसरा जगह मास्टर भी लेट आता है, पता है, 9 बजे बुलाएगा, 9:30 बजे सर आते हैं। तो धीरे धीरे उसका गुडविल खराब होते रहता है ना, वो सब पंक्चुअल नहीं है, टाइम मान लो अब तुमको, अभी तुमको फिक्स है, अभी वैसे तुम लोग को एक चीज कंफर्म है, भले लेट से आया लेकिन एक चीज कंफर्म है, छुट्टी 10 बजे तक होगा, हमको घर जाना है। तो एक अपना होता है टाइम मैनेज कर लिया होगा कि अगर अभी तुम ये करेंगे 10:30 से ये करेंगे, और हम आएंगे 9:30 बजे 10:30, तो तेरा सब रूटीन गड़बड़ा जाएगा जो प्लानिंग रहेगा, तो ठीक है, इसीलिए बोला था गुडविल। एक्सपेंसेस डेबिट होगा, ये दोनों डेबिट होगा, देखो ऊपर में लिखा हुआ है, ये दोनों क्या होगा, डेबिट साइड लिखाएगा। जैसे वेजेज, जो फैक्ट्री में काम करता है, जहां सामान बनता है, वहां पर अगर जो वेजेज दिया जाता है, जो मजदूरी दिया जाता है लेबर लोग को, चाहे इंजीनियर को, लेबर सिर्फ मत बोलो, फैक्ट्री के अंदर, तुम लोग देखते हैं, तुम लोग तो यहीं पर रहता है, बताओ BSL का कंपाउंड देखा है ना, पूरा फैक्ट्री का कंपाउंड देखा, वो कंपाउंड के अंदर जितना कोई काम करता है सबको वेजेज मिलता है, वहाँ सामान बनता है ना, लेकिन उसका हिसाब किताब पता है ना तुम लोग का, सब एडीएम बिल्डिंग में होता है। तो यहाँ पर जो काम करता होगा ना, प्यून भी होता होगा, या तो झाड़ू लगाने वाला भी रखा होगा ना, उसको अगर 10,000 रुपये महीना भी देता होगा तो उसको सैलरी बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा। लेकिन वही फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, अगर फैक्ट्री के अंदर एक कोई इंजीनियर, उसको 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, ये नहीं कि पैसा से नापना, उसको वेजेज बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वेजेज, ठीक है, क्लियर हुआ। सैलरी, फ्रेट मतलब भाड़ा, कैरिज इनवार्ड हो या आउटवार्ड हो,
कैरिज मतलब भाड़ा, इनवार्ड मतलब होता है सामान लाते समय, जैसे हम लोग सामान चेक पोस्ट में खरीदे, सिंपल सा एग्जांपल बता रहे, चेक पोस्ट में हम लोग कोई सामान खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, चलो ठेला भाड़ा 200 रुपये दी, तो हम लोग का कैरिज इनवार्ड हुआ। ठीक, हम लोग के लिए इनवार्ड हुआ, लेकिन उसके लिए कैरिज आउटवार्ड हुआ, जो सामान बेचा, अगर मान लो वो पेमेंट किया था तब मतलब हम लोग पेमेंट किए थे हम लोग, लेकिन देखता है कभी कभी हम लोग क्या बोलता है, हम भिजवा देते हैं, अपना उन लोग पैसा दे के क्या करेगा, भिजवा देगा, तो वो अपना घर से नहीं देता, वो 200 रुपये उसमें जोड़ा हुआ रहता है। कभी भी तुम मर मुलाय पूरा कर लो, पूरा एकदम लास्ट तक, ठीक है, उसके बाद देखना उसको भेजने बोलो तो नहीं भेजेगा, क्योंकि मान लो वही बेचारा वो 200 रुपये रख के तुमको सामान दे रहा, तुमको भेजवा भी देगा 200 रुपये में, तो उसको क्या बचेगा। ठीक है, तो उन लोग ले उ के उसमें रखता है, तो तुमको भेजवा दिया, तो कैरिज आउट वार्ड हुआ उसके लिए। और हम लोग के लिए क्या हो गया, कैरिज, हम लोग अगर भाड़ा देंगे तो हम लोग के लिए कैरिज इन वार्ड। अब बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया, कैरिज आउट, मतलब हम भेजवाएंगे तो कैरिज आउट वार्ड, कैरिज मतलब भाड़ा, आउट वार्ड मतलब सेल करने में। डिप्रिसिएशन मतलब तो जानता ही है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू जो कम होता है उसको क्या बोला जाता है, डिप्रिसिएशन। रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, अकाउंट सब चेक करवाने का, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेप्ट, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारा खर्च, हम इतने ही कम ही लिखे हैं, समझ गए ना, खर्च गिनने लगेगा तभी कितना हो जाएगा। लाइबिलिटीज में देखो, कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, जितना तरह हम लोग, जितना पेबल है, हमेशा याद रखना, जितना पेबल होता है वो लाइबिलिटीज कहलाता है, और जितना रिसीव करने वाले हैं तो एसेट्स, अब पे करने वाले हैं तो क्या होगा, चाहे कोई, देखो जिसमें पेबल लगा है, जैसे पेबल लग गया तुरंत समझ जाओ क्या हम लोग के लिए क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज। और रिसीव करने वाले हैं, देखो रिसीवेबल अगर रहेगा, देखो यहाँ रिसीवेबल है ना, कोई भी तरह का रिसीवेबल रहेगा तो एसेट्स, कोई भी तरह का पेबल रहेगा तो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज। ठीक है, ये भेज देंगे तुम लोग को ग्रुप में पीडीएफ इसका। बैंक लोन, बैंक से लोन लिए, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाकी खर्च। प्रोविडेंट फंड मतलब जो इंप्लॉय लोग को रिटायर होता है तब बाद में मिलता है, तो उसी का सैलरी काट काट के रखता है, समझे ना, कुछ अपना मिलाता है। कोई मान लो एडवांस में किसी से ले लिए हैं, या तो किसी से एडवांस लिए, वो भी हम लोग का लाइबिलिटीज है। और किसी भी तरह का फंड और रिजर्व हमेशा लाइबिलिटीज होता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व तो बिजनेस सब में ना बहुत सारा प्रॉफिट है रिजर्व करके रखता है, बताए क्यों, घर में कैसे हम लोग जमा करके पैसा रखते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई घटना घट गया तो इससे हम लोग थोड़ा बहुत रिकवरी करेंगे, अगर इनकम ज्यादा है तब। उसी तरह बिजनेस में भी होता है, कुछ प्रॉफिट से ना कुछ पैसा अलग करके रखता है रिजर्व करके। इनकम क्या होता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, जिसमें सब में रिसीव लग गया, सिर्फ ये सब याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट होता है, इधर नहीं लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है। अप्रेंटिस प्रीमियम, देखता है कोई आईटीआई सब कर लेता है तो कोई कंपनी में जाके प्रैक्टिस करता है, जिसको बोलते हैं अप्रेंटिस, करके अप्रेंटिस करने गया है, तो लेता है कंपनी उससे पैसा, एक फी लेता है, नॉमिनल फी 10,000 5,000 रुपये को फी ले लेगा तुमसे कि हम तब करवाएंगे, उसके बाद में काम सीख जाएगा तो तुम्ही को उल्टा देगा। अब देखो ये समझ गया, तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले 1 नंबर और उसके बाद 2 नंबर, 3 नहीं बनाएंगे, पहले 1 और क्या बनाएंगे 2। तो पहले यहाँ लिखते हैं यहाँ तक।